आपको समझना होगा, आपको सोचना होगा। इवन आपकी आवाज़ बंद करी जा रही है। कहाँ मरा हुआ था ये शहजाद अली जिस वक्त सारे दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा था। तो ये बहुत लंबा षड्यंत्र है, इसको आपको समझना होगा। शहजाद अली जैसे चिद्दी चोर कितने आए कितने जाएंगे, और अभी कितने और ईमान फरोश उतरेंगे जो अपना ईमान बेचेंगे। और ये बात करता है कि मुसलमानों को समझाएगा, उनके दिमागों में से बीजेपी की नफरत निकालेगा। माफ़ कर शहजाद अली, हमारे दिमागों में कोई बीजेपी को लेकर नफरत नहीं है, हम उसकी पॉलिसी के खिलाफ हैं। मुसलमानों ने भी चुना था बीजेपी को। तो ये ड्रामा बंद कर, क्योंकि तू कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि तू मुसलमानों के दिमाग में कोई चिप लगाएगा या उनको अपडेट मारेगा और वो तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे कि तू कोई का बहुत बड़ा वली अल्लाह है। ये घटिया पब्लिसिटी के लिए चल रहा है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, आप लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा जो लोग इस तरह का टेरर मचा रहे हैं और आप ही के बीच में रहकर आप ही के ऊपर प्याज काट रहे हैं और आपकी मुस्लिम कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हैं। एनआरसी में कितनी बार कह चुकी कि शाहीन बाग कोई मर्द नहीं चला रहा था। भारत में 350 शाहीन बाग चल रहे थे, और ये वाला जो शाहीन बाग है जो शाहीन बाग में ही चल रहा था, इसकी खुशनसीबी ये थी कि यहाँ पर मीडिया था, मीडिया कवर करता था। ऐसे यूपी के एक आध को करता था, आजमगढ़ वाले को भी कभी कभी करा, घंटाघर वाले को भी करा, लेकिन 350 प्रोटेस्ट जो चल रहे थे वो भी इतने ही जोश व खरोश से चल रहे थे। वहाँ भी इतनी ही गैदरिंग थी, इतनी ही औरतें थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मीडिया नहीं पहुँच पा रहा था इसलिए वो इतने लाइमलाइट पे नहीं आ पाए। तो कोई भी एनआरसी का ये शाहीन बाग जितने चल रहे थे कोई मर्द नहीं चला रहा था, सब औरतें चला रही थी, सभी औरतें लीड कर रही थी, सारा स्टेज औरतों के पास था, बैठने वाली औरतें थी, इवन मर्द बैठे नहीं थे, पीछे खड़े रहते थे, औरतों को सिक्योर करते थे। क्योंकि उस ज़माने में आदित्य योगी नाथ यूपी का सो कॉल्ड प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि जितनी मुसलमान घर से फारिग है ये सड़क पर बैठी हुई हैं और मर्द रज़ाइयों में बैठे हुए हैं। लेकिन उसने अंधेरे, क्योंकि सारे अंडा गफील लोग हैं, इनको तमीज़ कुछ नहीं होती, तो इन्होंने पीछे का कवर नहीं देखा था कि पीछे जितनी भी औरतें थी सब मर्द उनको कवर करके रखते थे। क्योंकि आपको पता है बीजेपी सरकार की हुकूमत के साथ क्या होता है कि यहाँ सारे रेपिस्टों को चुना जाता है। तो अगर मुसलमान अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी माओं को सड़क पे भेज देते, जाओ भाई जाओ बीजेपी के भरोसे, तो आप यकीन करिए ट्रकों में भर भर के रेप होता है यहाँ पर औरतों का। वो तो सारे मुसलमान अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को प्रोटेक्ट करते थे। एक औरत 3 रिश्ते लेकर आती थी, बाप लाती थी, भाई लाती थी, बेटा लाती थी, तब वो यहाँ पर आती थी। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने की साजिश चल रही है कि शहजाद अली को इतना हाईलाइट करा जा रहा है। क्या पोस्ट मिली है? क्या नरेंद्र मोदी पोस्ट छोड़ रहा है? शहजाद अली को मिल रहा है। उस चिद्दी चोर को क्या मिला है? ज़रा सा बीजेपी का मेंबर बना है, मेंबर, और मीडिया ने हाय तौबा मचा रखी है, हाय तौबा मचा रखी है, जैसे नरेंद्र मोदी हटेगा और उसको अपनी जगह बिठा देगा। तो ये चाल है, मुसलमानों को टैग करने की चाल है, आपको बदनाम करने की चाल है, शाहीन बाग को बदनाम करने की चाल है कि देखो शाहीन बाग को चला रहा था, हम बीजेपी वाले तो कॉम्युनल है, हम नहीं हैं हिंदू मुसलमान वाले। देखो भाई तुम कह रहे हो हमने मीरान हैदर को पकड़ा, डॉक्टर कफील को पकड़ा, खालिद सफूरा को पकड़ा, बहुत सारे लोगों को पकड़ा, तो हमने उनको गुनाह पे पकड़ा। अगर ऐसा होता तो हम इस चिद्दी चोर शहजाद अली को अपनी पार्टी में थोड़े लेते, जबकि ये तो शाहीन बाग चला रहा था। तो ये ड्रामा है जो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको समझना होगा, आपको अपनी अपनी पोस्ट पर जाकर बताना होगा कि शहजाद अली नाम का ये चिद्दी चोर, ईमान फरोश कोई शाहीन बाग नहीं चला रहा था। इवन मैं कितनी बार शाहीन बाग गई, इस चिद्दी चोर को तो मैंने नहीं देखा आज तक वहाँ पर। मैं तो पहली बार देख रही हूँ चिद्दी चोर को कि भैया नरेंद्र मोदी की पोस्ट ले रहा है। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। मैं आपको कितने दिन से बता रही हूँ कि फेसबुक अंबानी ग्रुप ने हिस्सेदारी ले रही है, और उस वक्त के बाद से फेसबुक को देखिए कि सारे के सारे जाफरानी गुंडे यहाँ पर आ गए हैं। इवन मेरी पोस्ट पर आकर, मेरे एसएमएस पे आकर, मेरे मैसेंजर पर आकर, मेरे पेज के कमेंट में एसएमएस में आकर मुझे गालियाँ दे रहे हैं, ब्लू फिल्म भेज रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, उन पे कंप्लेन कर दी, उसके बावजूद उनके एसएमएस आए जा रहे हैं, उनकी कॉल आई जा रही है। हाँ, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही। तो ये सारी चाल है। अगर आप आज का न्यूज़पेपर उठाकर देखें तो बहुत तेज़ी से सब जगह चल रहा है कि अमेरिका के पेपर ने खुलासा करा है कि फेसबुक को कैप्चर कर लिया है आरएसएस ने, और बोला है कि भाई अगर कोई भी नफरत वाली पोस्ट आती है तुम इसको डिलीट मत करो। और अब फेसबुक वाले भी कहते हैं हमारी गाइडलाइन में नहीं है, आप ब्लॉक कर दो, हम उसको हटाएंगे नहीं, उसको वहाँ से उसका अकाउंट ख़त्म नहीं करेंगे। तो आपको ये चाल समझनी होगी। पहले तो गोदी मीडिया
IT सेल के रखेल मीडिया हमारा दुश्मन था, अब फेसबुक भी हमारे हाथ से जा रहा है। और ये वाली बात मैं 1 महीने से कह रही हूँ कि फेसबुक का अकाउंट खोलने के लिए आई कार्ड मस्ट होना चाहिए। यूट्यूब पे हमें अपना अकाउंट खोलने के लिए आई कार्ड मस्ट होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कौन बंदा इसको चला रहा है, कौन ये नफरतें फैला रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सुदर्शन टीवी का मालिक अगर आप देखें खुल्लम खुल्ला फेसबुक पे नफरतें फैलाता है। अज्जू हिंदुस्तानी जो अब मर चुका फेसबुक पे नफरत फैलाता है, वो टेढ़े मुँह वाली नागनी तिवारी फैलाती है। तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि फेसबुक को भी हल्के हल्के कैप्चर करना शुरू कर दिया RSS वालों ने। तो ये हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को गुलाम करा जा रहा है। यही हाल यूट्यूब पे हो चुका है। यूट्यूब पे भी ये मकड़जाला बुन रहे हैं RSS वाले। कितनी ही मेरी वीडियो, मुझे तो पता है कि हुई, पता नहीं और कितने लोगों की हुई होंगी। मेरी वीडियो कम से कम अब तक 25 डिलीट कर दी गई। लोकतंत्र से भी 16-17, वॉइस न्यूज़ नेटवर्क से 3 हो गई, काफ़ी सारे, यंगिस्तान से 1 हो गई। सब चैनलों से मेरी हटाई जा रही हैं वीडियो। तो ये हमारी आवाज़ पर हमला है। आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको शहजाद अली जैसों को नाकों में चने चबवाने होंगे, लात मारनी होगी, निकालना होगा शाहीन बाग से। चल बे निकल आतंकवादी यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं। जा तू मोदी के पड़ोस में जाकर रह, जा तू वहीं रह, बीजेपी के ऑफिस में रह। आपको इन आतंकवादियों को ढूंढना होगा, पहचानना होगा, लात मारनी होगी, क्योंकि ये आपका भारत है, ये आपका संविधान है। बात आपके संविधान पर आई है, आपके शाहीन बाग पर बात आई है। यानी फिर बीजेपी तो ये दिखाना चाहती है कि उसको शाहीन बाग को वही लीड कर रही थी, बीजेपी ही लीड कर रही थी। फिर अगर ये शहजाद अली जैसे चिद्दी चोर आके ये कहें कि हाँ मैं लीड कर रहा था, तो साफ मतलब है यानी बीजेपी लीड कर रही थी। तो आपको गाली दी जा रही है, आपको फिर जागना पड़ेगा, आपको फिर होश में आना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि शाहीन बाग को कोई मर्द लीड नहीं कर रहा था और चिद्दी चोर शहजाद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। आपको इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे संविधान की बात है, हमारी कम्युनिटी की बात है, मुसलमानों पे बात आई है इस वक्त। तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ जागो, भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाओ, अपनी इज्जत को बचाओ, अपने अस्तित्व को बचाओ। ये हमारा भारत है, इन चिद्दी चोरों का नहीं, ईमान फरोशों का नहीं है। हमारी कौम के साथ यही है कि ज़रा से कमबख्त मारे होते हैं और आ जाते हैं, इधर उधर पोस्ट करते हैं और बाद में पार्टी में बिक जाते हैं। पार्टी में क्या RSS के एजेंट बन जाते हैं। तो ये RSS का नया एजेंट तैयार कर दिया गया है, जिसका नाम है शहजाद अली। आपको उसको मज़ा चखाना होगा, इसको अपनी सोसाइटी से निकालना होगा, बाइकआउट करना होगा इसका समाजी, और लात मार के कहो जा RSS को ऑफिस में जाके रहे, तेरा कोई काम नहीं है शाहीन बाग में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।